वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये क्लास है क्लास एचएस फर्स्ट ईयर वालों के लिए, मतलब क्लास 11 वालों के लिए जो कॉमर्स अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, मतलब जो लोग कॉमर्स लिए हैं और जिन्हें अकाउंट्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के क्लास में मैं सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना उसका बात करूंगा। मतलब कि ऐसे हम अगर चाहें तो डायरेक्ट जनरल एंट्री में बता सकता हूं, बट इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। विदाउट दैट कॉन्सेप्ट अगर आप कर रहे हो तो शायद आपको उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा। तो हम इसका 2 पार्ट लाएंगे, मतलब 2 वीडियो बनेगा। पहले क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे और जो दूसरा क्लास होगा उसमें मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का ये पहला क्लास है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब पहली बार आप चैनल पे आए हो और अगर देख रहे हो और पहला बार अगर हमारे चैनल से देखे हो तो क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ से हेल्प मिल सकता है या मिलते रहेगा। जैसे क्लास 12 वालों के लिए मैं बहुत क्लासेस करते रहता हूँ, इंग्लिश का भी होते रहता है, कभी बीएस का भी होता है, अकाउंटेंसी का आते ही रहता है, तो आपके लिए भी आ सकता है। तो इसलिए आप इसे ये तो पहले कर लो। और हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ मिल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक बुक कीपिंग क्या है, मतलब वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बहुत बिगनिंग से स्टार्ट करें, पूरा शुरुआत से बुक कीपिंग से स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग का डेफिनेशन, बुक कीपिंग का डेफिनेशन, देन अकाउंट्स क्या होता है, देन अप्रोचेज ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उन डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पहचानेंगे कि कौन से किस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है। तो आज के क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम सिर्फ बेसिक्स करेंगे और उसके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अगले क्लास में हम एस्पेक्ट को ही समझ लेंगे और प्लस जर्नल एंट्री भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, वीडियो को अभी के भी लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, ऐसा ना हो कि छोड़ के देखना। ठीक है, पहले बार अगर देख रहे हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी पता समझ में आ जाए। अभी लॉकडाउन के बीच में बहुत लोगों को क्लास नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ से क्लास कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे आसपास में रहते हो तो आप मुझसे फिजिकली भी यहाँ पर क्लास ले सकते हो। ठीक है, काला पहाड़ में, ठीक है, गुवाहाटी काला पहाड़ में। तो चलिए अपना क्लास अब स्टार्ट करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, डेट इज़ जहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, सो जेएमएस क्लासेस ज्ञान विजडम। अगर आप काला पहाड़ के एरिया से हो या फिर साइकिल फैक्ट्री, फाटा सेल, विष्णुपुर, इन सभी एरिया से अगर आप हो तो आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन क्लास फिजिकली यहाँ पर आकर। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो AHSCC CBSE अकाउंटेंसी। ठीक है, एचएस फर्स्ट ईयर वालों के लिए हम आज स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आपका जो चैप्टर है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर यूनिट 1 दिया है, बट असल में यूनिट 1 नहीं होता है ये। जो अभी हम करने वाले हैं ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट आपका चैप्टर 3 में आता है। ठीक है, जर्नल एंट्री के लिए मेन पोर्शन होता है, बट अभी हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पर जस्ट यूनिट 1 दे दिया। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे, हम थोड़ा सा बस थ्योरी का बात करेंगे, उसके बाद जाकर फिर हमें प्रैक्टिकल में अटकना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो करना ही है हमें, बट थ्योरी भी थोड़ा सा चाहिए होगा, क्योंकि विदाउट मेन कॉन्सेप्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डेफिनेशंस में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है क्या है, डिफाइन बुक कीपिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, डिफाइन बुक कीपिंग या फिर बुक कीपिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपने पहले तो हम यहाँ का देख लेते हैं, फिर मैं अपने भाषा की बात करूँगा, मैं अपने हिसाब से बताऊँगा। बुक कीपिंग में बी डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट। साइंस मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, और आर्ट मतलब क्या होता है, स्किल्स, इट इज़ अबाउट स्किल्स। ठीक है, सो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और एक क्या है, आर्ट है, ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन मनी और मनी इज वर्थ, या तो पैसा या फिर पैसे के वैल्यू का, सो एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली दैट द ट्रू स्टेट ऑफ द बिजनेसमैन्स अफेयर्स कैन बी करेक्टली असरटेन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, बुक कीपिंग या खाता बही रखना। देखो, बुक का मतलब क्या होता है, बुक का मतलब होता है किताब, और कीप मतलब रखना। अब बिजनेसमैन के बारे में, तो बिजनेसमैन कौन सा किताब रखेगा, ये रखेगा परचेज का, सेल का, किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, कितना इसके पास संपत्ति है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज रिकॉर्ड करेगा, है ना। सो बुक कीपिंग, खाता बही रखना, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, साइंस है, एक तरह का विज्ञान है, एक तरह का बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, जो प्रूव्ड है, और एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर स्किल्स का भी यूज होता है। ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस मतलब लेन देन। ठीक है, लेन देन को रिकॉर्ड करने का, इन मनी और मनी इज वर्थ, या तो पैसा के रूप में या फिर पैसे के वैल्यू वाले रूप में। आप पैसे के वैल्यू वाले रूप में क्या हो सकता है, सपोज मान लो मैंने आपको बोला कि आप मुझसे 11 का बुक ले लो। ठीक है,
मेरे से आप 11 का बुक ले लो और मुझे आप 10 का बुक दे दो, जैसे कि बहुत लोग मार्केट में भी करते हैं, ठीक है। जब आप 12 में जाओगे तो आप क्या करोगे, मार्केट में 11 का बुक दे दोगे और 12 का बुक ले लोगे, ठीक है। तो ये में हो रहा है, मतलब आपके बुक का एक वैल्यू तय किया जाएगा और मेरे बुक का एक वैल्यू होगा, और उस तरह से क्या करेंगे हम, या तो पैसे में या फिर पैसे के वैल्यू में, ठीक है, इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, सो एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली, इस तरह से इतने सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे ताकि ट्रू स्टेट ऑफ द बिजनेसमैन अफेयर, बिजनेसमैन ने जितना भी साल भर में जो भी किया या महीने भर में जो भी किया, उसका जो सही ब्यौरा है वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, कैन बी करेक्टली असर्टेन, ठीक है। सो बुक कीपिंग एक तरह का आर्ट होता है, एक तरह का साइंस होता है, जहां पर हम ट्रांजैक्शन को मनी या फिर मनीज वर्थ यानी कि पैसे की तुलना में रिकॉर्ड करते हैं इस तरह से, ताकि बिजनेसमैन का जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने में उसने काम किया है, उसका बिजनेस रिलेटेड काम, उसका एक सही ब्यौरा, सही चिट्ठा हमारे सामने आ जाए, ठीक है। ये क्या है, बुक कीपिंग है ना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों सेम होता है, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने भाषा में बात करूं, डेट मीन्स अगर मैं जैसे समझाता हूं वैसे बात करूं, तो बुक कीपिंग वो प्रोसेस था जो पहले के मुनीम लोग यूज किया करते थे, ठीक है। जस्ट उनको बस इतना ही आता था कि भाई इससे इतना मिलने वाला है, ये इतना देने वाला है, ये इतना लेने वाला है, ठीक है। तो देने वाला के लिए यहाँ पर लिख दो, लेने वाला कितना यहाँ पर लिख दो। मान लो ये राम का अकाउंट है तो राम के नाम पर देने वाला यहाँ पर, लेने वाला यहाँ पर, ऐसे करके अकाउंट जो है लिखते चला जाओ, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग का एक पार्ट था, बट इसके आगे की जो चीज़ है ये सब अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अकाउंटिंग एक बहुत ही बड़ा दुनिया है, ठीक है। अकाउंटेंसी एक बहुत ही बड़ा ब्रांच ऑफ स्टडी हो गया, जिसके अंदर में बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। या आप ऐसे कहते हो स्टार्टिंग का एक पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट्स को बैलेंस करना, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये सब बुक कीपिंग के अंदर हम रखते हैं। और इसके आगे का जो पार्ट है दैट इज पीएल बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, रेशियोज निकालना, कंपनी का अकाउंटिंग, ये सब जो है फिर अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहला ए डेफिनेशन अच्छा से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अच्छे से याद रखोगे तो आपके एग्जाम में काम देगा, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समर एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सही तरीके से, एक इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है, किस चीज का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम अगर मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए ने आज मुझसे ये सामान लिया, सो रिकॉर्ड किए। देन क्लासीफाई करेंगे, मिस्टर ए ने वो सामान लिया, वो किस तरह का सामान लिया, क्या मिस्टर ए हमारे एसेट्स वाले कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, क्या वो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्या वो खर्च है, क्या उनसे मेरा रेवेन्यू हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसे क्लासीफाई करेंगे अलग अलग हेड्स के अंदर में, अभी करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। देन समराइज करते हैं, हम हर एक ट्रांजेक्शन के नीचे में एक छोटा सा समरी दे देते हैं, ठीक है। या जो हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं तो भी वहां पर एक अपने आप में एक हिडन समरी होता है, ठीक है, किसने क्या लिया क्या दिया, मतलब हमने सारा बात नहीं बताया बट हमने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक इंपॉर्टेंट तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और किस टर्म में हम करते हैं, हम करते हैं मनी के टर्म में। मनी के टर्म में मतलब कि हम पैसे के वैल्यू में करेंगे, ठीक है। दैट मींस इतना तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही आता है। कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही आते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही आते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं आते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब यहां पर दो टर्म दिया गया है, एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट। ट्रांजैक्शन वो होता है जो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लेन देन करना, ठीक है। और इवेंट वो है जो लेन देन के आसपास में जितना भी काम हुआ, ठीक है, वो सब क्या हमारा इवेंट्स है। सो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि एटलीस्ट एक साइड से भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो। अब इसे हम कैसे समझेंगे, देखो सपोज मान लो मैं चला गया अपने एक अंकल के पास, ठीक है, ठीक है, ये मैं हूं और मैं चला गया कहाँ पे, अपने अंकल के पास में। और अंकल के पास में मैंने जाकर, मेरे अंकल मान लो फुचका बेच रहे थे, ठीक है, तो उनके पास मैं चला गया और जाकर उनको बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे गुपचुप खिलाओ, मुझे फुचका खिलाओ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुचका मुझे खिलाया और मैंने खा लिया, ठीक है। अब मैंने जब पैसा देने लगा तो उन्होंने बोला नहीं पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, मेरे लिए जो ट्रांजेक्शन है, मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए ट्रांजेक्शन क्या है ये, सर ये तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें मुझे तो पैसा देना नहीं पड़ा, बट मेरे अंकल का जो सामान जो उन्होंने दिया उनके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, क्योंकि उन्होंने उसके लिए रॉ मटेरियल लगाया था, तो उनके लिए क्या है, लॉस है। तो हमारे अंकल जी रिकॉर्ड करेंगे बट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही बात यहाँ बताया गया, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ। और जहां से हम क्या करते हैं, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, कहने का मतलब एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट, Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character, and interpreting results
देयर ऑफ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, ज़्यादा हमें उसके डीप में नहीं जाना है, हम जस्ट थोड़ा थोड़ा बस बेसिक मीनिंग समझते हैं। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ जो है हमारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं ये करा रहा हूँ किस लिए, क्योंकि जितने भी लोग जेएमएस क्लासेस में जो भी लेट से ज्वाइन करेंगे वो लोग जाकर बाद में देख पाए। ठीक है, इसके लिए ये वीडियो बेसिकली बन रहा है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल पर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो अकाउंट्स का और वीडियोज़ आएंगे, तो गिव योर लव एंड सपोर्ट। चलो, सो व्हाट इज एन अकाउंट। अब एक अकाउंट क्या है, अकाउंट हम किसे कहते हैं। जैसे मान लो आपका नाम मैंने अभी बताया था, मान लो आपका नाम है रामलाल। ठीक है, तो ये रहा हमारे रामलाल का अकाउंट। अब रामलाल के अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पर दो हेडिंग बनेगा। ठीक है, एक होगा मान लो रिसीव करने वाला और एक होगा गिव करने वाला। ये जस्ट मैं रॉ बनाकर दिखा रहा हूँ, और एक इसका ये रामलाल का अकाउंट है। ठीक है, तो एक रिसीव और एक गिव। अब रामलाल से जितना भी मुझे मिला मैं इधर लिखते चला जाऊंगा, रामलाल को जितना भी मैंने दिया वो मैं इधर रिकॉर्ड करते चला जाऊंगा। ठीक है, और ये हो गया क्या चीज, रामलाल का अकाउंट। दैट मीन्स एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन का समराइज्ड रिकॉर्ड है, दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्सन, फर्म और थिंग। ये किसी आदमी के रूप में, ठीक है, आदमी के लिए या कोई दुकान के लिए भी हो सकता है, या किसी चीज का भी हो सकता है। ठीक है, चलो मान लो मशीन का अकाउंट है, मशीन में इतना रुपया लग रहा है, मशीन हमने बार बार खरीद रहा है, बार बार बेचा है। ठीक है, हम लोग सामान खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसका एक थिंग है वो। ठीक है, तो उसका अकाउंट। तो अकाउंट्स बहुत होते हैं, कहने का मतलब अकाउंट्स इतने हैं, जैसे कि मान लो आपके सर में जितने हेयर्स हैं, जितने बाल हैं, उतना नंबर ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। ठीक है, तो आप काउंट नहीं कर सकते हो कितने सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, बट हमें कुछ गिने चुने अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, केसी दास कॉमर्स कॉलेज अकाउंट, तो बहुत सारे अकाउंट हो गए। ठीक है, अच्छा एक और बात समझ लो, जनरली तो हम अकाउंट ACCOUNT लिखते हैं, बट जब हम जर्नल एंट्री जब करेंगे तो वहां पर हम बोलेंगे A/C। ये अकाउंट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, A/C। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखो अकाउंट्स को क्लासीफाई जो हमने कर रहे थे, ठीक है, जर्नल एंट्री जो हम मारेंगे तो उससे पहले क्लासिफिकेशन करना होता है, और जो क्लासिफिकेशन है ना वो दो तरह से हो सकता है, मतलब कि दो हेड्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरीके से, दो अप्रोच है। एक तो है हमारा क्या, इंग्लिश अप्रोच, ठीक है, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, और एक है हमारा अमेरिकन अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाता है, जस्ट हम जानने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो इंग्लिश अप्रोच के अंदर में हमारे पास में बेसिकली 3 हेड होते हैं। ठीक है, इंग्लिश अप्रोच आपको कौन सिखाएंगे मैं वो भी बताता हूँ। जितने भी टीचर 85, 90s के समय में जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए हैं वो लोग आपको इंग्लिश अप्रोच वाला पढ़ाएंगे। दैट मीन्स रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जब आप कॉलेज जाओगे तो देखोगे रियल बोल रहे हैं, नॉमिनल बोल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इस तरह के वो लोग रूल्स बोलेंगे। 3 गोल्डन रूल्स पढ़ाएंगे उस समय। ठीक है, पर्सनल अकाउंट 3 तरह के अकाउंट के लिए अलग अलग बनाएंगे। और हम जब करेंगे, हम जो अपना क्लास करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अमेरिकन अप्रोच में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास में 5 हेड है। ठीक है, 5 हेड में क्या होता है, अब किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा डिवीजन कर दे तो क्या हो जाता है, हम और मोर स्पेसिफिकली चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि थ्योरी आपके इसके बारे में भी आता है, थोड़ा सा जानना इसके बारे में जरूरी होता है। ठीक है, सो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर बेसिकली टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होता है, या कहो तो एसेट्स होता है। एसेट्स में 2 तरह का पार्ट होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि मान लो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है, टेंजिबल है, मतलब इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है बट उसका वैल्यू होता है, जैसे कि गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का कितना रेपुटेशन है। ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे चल के समझाने वाला हूँ। ठीक है, पेटेंट, जब आप कोई भी एक फॉर्मूला बनाते हो, आप एक बल्ब बना लिए, जैसे बल्ब जब बनाया था एडिसन ने, तो उसने क्या किया, उसको पेटेंटेड करवा लिया। आपने एक अच्छा फूड आइटम बनाया, ठीक है, आपने एक अच्छा बिस्किट बना लिया और आपने उसका जो टेस्ट बहुत अच्छा लगा, आपने उसे पेटेंट करवा लिया और किसी कंपनी का आपने क्या किया, बेच दिया। इससे क्या होगा, कंपनी प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाएगी और आपको क्या दे देगी, आपको दे देगी ये पेटेंट का जो भी आपका पेटेंट राइट का जो भी बनेगा वो, ठीक है, कमीशन जो भी बनेगा, आपका जो भी रेवेन्यू बनेगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने मान लो ये वीडियो बनाया, ठीक है, और सेम वीडियो को उठाकर और यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर कॉपीराइट क्लेम करूंगा कि भाई ये माल मेरा है, इसे मैंने प्रिपेयर किया है, तुम क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप अकाउंट्स अगर लोगे KRD सर का लोगे, ठीक है, या फिर आप लोगे दाम सर का लोगे, ठीक है, या फिर आप लोगे जुनेजा अग्रवाल का आप लेते हो, ठीक है, या किसी भी राइटर का अगर आप क्या कर रहे हो, बुक अगर आप ले रहे हो, ठीक है, या आप गोयल का बुक ले रहे हो, ठीक है, तो किसी भी बुक को अगर आप ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिट्टो आप
कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस पे हक किसका है, इस पे हक उस राइटर का है जिसने उसे लिखा है, ठीक है। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या आया, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। मैं इसीलिए बना ही रहा हूँ, भले ही वीडियो लंबा होगा बट आपका समय बचेगा, ठीक है। और ये बेसिक के लिए तो जरूरी है ही, ठीक है। चलो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में इनकम और एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि कहीं से पैसा आना और कहीं पे पैसा जाना। जैसे कि सैलरी हो गया, सैलरी अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस हो गया, वेजेस दे रहे हैं, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट अगर हमको मिल रहा है, कमीशन अगर हमको मिल रहा है या फिर हम दे रहे हैं, सब क्या होगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। देन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। ये लोगों से जुड़ा होता है, ठीक है। एक होता है नेचुरल पर्सन, राम श्याम गीता सीता ये लोग, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा राम श्याम, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब वो असल में तो पर्सन नहीं है, मतलब भगवान ने तो उसे आंख नाक बनाकर नहीं दिया, मगर वो कानून के नज़र में एक पर्सन के रूप में काम करता है, ठीक है। तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि जीसीसी, ठीक है, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, जेएमएस क्लासेस, केसी दास, ठीक है, दत्ता एंड दत्ता सन्स, ठीक है, कोई भी कंपनी, तो ये सब क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन्स, मतलब जैसे मान लो सैलरी है मगर सैलरी उसने लिया नहीं, आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया, मतलब उधार में है तो सैलरी लेना बाकी है। प्रीपेड सैलरी, सैलरी उसने ज़्यादा ही दे दिया, ये पर्सन का ही हो सकता है, लेकिन क्या है ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब जब भी लगा रहेगा तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स रिलेटेड टू दैट पर्सन, ठीक है। सो इतना आप याद रखोगे। ये है आपका क्या, ये है आपका इंग्लिश अप्रोच के अंदर में, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको इसका भी हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब आपको कॉलेज में टीचर जो है इसको ही पढ़ाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कैसे, कौन से टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट अब अपने मेन मुद्दा पे, जो हमें करना है अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, तो हम तो करने वाले हैं भाई अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर में देखो, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच के अंदर में मॉडर्न या फिर मॉडर्न अप्रोच के अंदर में अकाउंट्स को 5 मेन कैटेगरीज में बांट दिया गया, 5 मेन कैटेगरीज में बांट दिया गया, ठीक है। अब क्या क्या वो मेन कैटेगरी है, सबसे पहला है एसेट्स अकाउंट, सबसे पहला क्या है हमारा, एसेट्स अकाउंट। अब एसेट जब वर्ड में बोला तो एसेट का मतलब क्या होता है सर, देखो एसेट में एक वर्ड याद रखना हमेशा, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, मतलब कि आपका संपत्ति, ठीक है। आपका कोई भी प्रॉपर्टी है तो क्या है आपके लिए वो एसेट है, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, जैसे मान लो अभी आप बैठे होगे और आपके बगल में आपका मोबाइल होगा जिसपे आप ये देख रहे हो, तो मोबाइल आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, वो आपके लिए क्या है, एसेट है। लैपटॉप पे देख रहे हो, लैपटॉप आपके लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप बैग लेके जा रहे हो तो आपके लिए आपका बैग क्या प्रॉपर्टी है। आपके जेब में पैसा है वो आपका प्रॉपर्टी है। आपका घर है, ठीक है, आपका माटी है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो एसेट्स अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज सच एज लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी। अब प्लांट जब मैं बोला था यहाँ पे प्लांट मतलब पेड़ नहीं है, ठीक है, याद रखना, प्लांट का मतलब यहाँ पर पेड़ नहीं है, प्लांट मतलब हम उस जगह को कहते हैं, चलो ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आप क्या करो, आप एक काम करो, आप आज इसको सर्च करो, ठीक है, प्लांट क्या होता है कॉमर्स में, और नीचे क्या करो, अपने वर्ड में एक दो वर्ड में या एक दो लाइन में बताओ प्लांट क्या होता है, ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट नहीं है, ठीक है, प्लांट्स होता है, ठीक है। मशीनरी, आप जानते हो मशीनरी क्या होता है, पेटेंट। और अगर आप सही बताओगे या गलत बताओगे तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, याद करके। पेटेंट राइट, अभी अभी हमने बात किया था ना, पेटेंट राइट, मैंने कोई साइंस का फॉर्मूला बना दिया, कोई ऐसा इक्वेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है, कोई इनोवेशन हो गया तो उसको हम पेटेंटेड करवा लेते हैं, ठीक है। तो पेटेंट राइट ये सब क्या है, हमारा संपत्ति है, ठीक है। कैश इन हैंड संपत्ति है, कैश एट बैंक संपत्ति है, इन्वेस्टमेंट हमारा संपत्ति है, ठीक है। स्टॉक मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका अगर दुकान है और दुकान में जो माल पड़ा हुआ है वो क्या है, स्टॉक है, ठीक है, तो वो क्या आपके लिए संपत्ति है। इन्वेंटरी, स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, इन्वेंटरी भी होता है, तो वो क्या है हमारा संपत्ति है। हेल्ड बाय एन एंटिटी, दिस कैटेगरी ऑल्सो इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आपने गुडविल ऑलरेडी मैं बता दिया, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ और मैं ये समझ के समझा रहा हूँ कि आप मेरे पास में मान लो 11 में ट्यूशन लेने आए हो, ठीक है, तो आप मेरे पास ही क्यों आए 11 में ट्यूशन लेने, कहीं और भी तो जा सकते थे। तो इसका मतलब हुआ कि आपको कोई बताया होगा, देखो क्लास 10 तक तो मैं आपको जानता नहीं था, ठीक है, और आप मेरे पास आ गए, तो कैसे आए, आपको किसी ने बताया, उसने क्या बताया कि सर जो है ना वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, यही बताया होगा तभी आप आए होगे। अगर वो बोला होता नहीं नहीं सर घटिया पढ़ाता है तो आप यहाँ पे आते ही नहीं, है कि नहीं। सो
डेट मीन्स उस लड़के के रिकमेंडेशन या उस स्टूडेंट के प्रीवियस स्टूडेंट के रिकमेंडेशन के कारण आप मेरे पास आ गए। डेट इज माई गुडविल, वो मेरा क्या है, गुडविल है, ठीक है, वो मेरा क्या है, रेपुटेशन है, ठीक है, जिससे क्या होता है कस्टमर बार बार एक ही दुकान में जाते हैं, ठीक है। डेट मीन्स गुडविल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस का एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी भी होता है गुडविल, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज आ रहा है, एक मिनट, चलो। सो नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है हमने बता दिया। ट्रेडमार्क क्या होता है, आप देखोगे हर एक बिजनेस का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। जैसे आप बुक अगर लेते हो तो बुक के साइड में देखना उसका अपना ट्रेडमार्क होगा, ठीक है, कि वो कैसे वो ट्रेड करता है, ठीक है। तो वो सब ट्रेडमार्क, वो सब क्या है उसका, मैंने एक अलग तरीके, आप समझ लो एक हिसाब से लोगो समझ लो, अपने स्कूल कॉलेज का लोगो समझ लो, वो उसका क्या है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। कि उस मार्क से वो जाना जाता है कि ये क्या है, इस कंपनी का, इस ब्रांड का माल है ये, ठीक है। ये सब चीज आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आया था, डेटर्स, ठीक है। अब डेटर क्या होता है याद रखना, डेटर वर्ड से याद रखना देने वाला। डेटर वर्ड से क्या याद रखना हमें, डेटर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। डेटर से क्या रखना है हमें याद, देने वाला। मतलब ये हुआ कि जो हमें पैसा देगा, जो हमें पैसा देगा। अब कब देगा, सपोज मान लो आप मुझसे सामान उधार में खरीद के लेकर गए, हाँ, क्रेडिट में सामान खरीद के लेकर गए और आपको पैसा मुझे चुकाना बाकी है, दिया नहीं, तो आप मेरे लिए डेटर हो, ठीक है। आप जो हो, ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो, आप डेटर हो, आप मेरे डेटर हो, ठीक है। आप मेरे क्या हो, डेटर हो, ठीक है, याद रहेगा। क्योंकि आपने मुझसे क्या किया था, आपने मुझसे सामान उधार में खरीद कर ले गए थे, ठीक है, क्रेडिट पे आप सामान खरीद कर ले गए थे, आपको मुझे पैसा देना है, तो आप मेरे लिए क्या हो, डेटर हो। अब डेटर जब आप हो तो मैं जहां पर भी आपको देखूंगा आपको मैं बोलूंगा, अरे पैसा लाओ, अरे तुम्हारा पैसा लिया हुआ था, पैसा लाओ। तो वो मेरा काम है, वो मेरा हक है, क्योंकि वो मेरा क्या है, एसेट है, मेरा प्रॉपर्टी है जो आपके पास है, ठीक है। और आप उस समय बोलोगे सर अभी नहीं, बाद में देंगे, ठीक है, या फिर सर दे देंगे, अभी दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक तो वो क्या कहते हैं, उसे हम डेटर कहते हैं। डेटर से याद रखना क्या है, देने वाला। किसको देने वाला, मुझे जो पैसा देगा, याद रखना, मुझे जो पैसा चुकाने वाला होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वीडियो को होने से बैक करके देखना, लेकिन जरूर देखना, बार बार देखना, क्योंकि जब खत्म हो जाए तो हो सकता है 1-2 दिन बाद फिर से देख लेना, ठीक है। क्यों देखना मैं बता रहा हूं, क्योंकि विदाउट दिस आप आगे की चीजों को समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से, ठीक है। और मेरा ट्रस्ट करो, मेरा बिलीव करो, अगले 2 महीना बाद में यही सब चीज आपसे जब पूछा जाएगा ना तो आप नहीं बता पाओगे। अभी आप जो भी जर्नल एंट्री सीखोगे ना, 2 महीना बाद आपसे जब वही जर्नल एंट्री पूछा जाएगा आप भूल जाओगे, बिल्कुल भूलने वाले हो अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइबिलिटी इज अकाउंट। नाउ लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, अदर्स मनी इन माई पॉकेट, दूसरे का पैसा मेरे जेब में। मतलब ये हुआ कर्ज, मतलब क्या हुआ, कर्ज, ऋण, ठीक है, दूसरे का पैसा मेरे पास है। तो लाइबिलिटी अकाउंट्स आर द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी टू लेंडर्स। अगर मान लो एक दुकानदार के ऊपर में कोई भी उधार जो देने वाला लोग है, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, वो लोग अगर पैसा उधार दिया हुआ है किसी और को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। कर्ज पे सामान अगर हम लिए तो। अब क्रेडिटर्स जो बेसिकली होते हैं क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि या तो आप सामान उधार में ला सकते हो, ठीक है। और गुड्स का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है, हम पढ़े थे क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, गुड मतलब अच्छा, इसमें एस लगा देगा, गुड्स मतलब हो जाता है सामान। क्या हो जाता है, सामान। तो आपने सुना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो वो क्या है, वस्तु के ऊपर लगा हुआ, सामान के ऊपर लगा हुआ टैक्स है, ठीक है, गुड्स। सो गुड्स, तो क्या हुआ, या तो मैं सामान मान लो उधार में खरीद के लेकर आ गया, ठीक है, या फिर मैं एसेट्स मतलब संपत्ति को मैं उधार में खरीद के लेकर आया, या फिर मैंने खर्चा किया और आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है। मतलब आप, मेरा खर्च तो हो चुका है मगर आपको मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो वो 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी है यहाँ पर लाइबिलिटीज के, जैसे कि बैंक लोन, बैंक से आपने पैसा एक्स्ट्रा ले लिया तो भी आपके ऊपर कर्ज है। बैंक का ओवरड्राफ्ट, मान लो बैंक ने आपको लिमिट दिया था कि आप 5,000 तक लेना और आपने जो है 10,000 ले लिया, तो आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया आपने लिमिट से, तो क्या ओवरड्राफ्ट हो गया। बिल्स पेएबल, बिल है, ठीक है, ये हम अब बाद में समझेंगे बेसिकली, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, बिल है जो देना बाकी है, बिल है एक जिसे देना बाकी है, अभी इतना ही समझ लो, ठीक है, क्योंकि बिल्स का जो कॉन्सेप्ट है हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। देन क्या है, कैपिटल। सिंपली ये वाला याद रख सकते हो या फिर आप ये वाला पढ़ सकते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मतलब हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पूंजी, ठीक है। छोड़ो मैं नहीं लिखता हूँ, क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पूंजी, ठीक है। सो पूंजी, कैपिटल, ठीक है, जो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाए, ठीक है। सो कैपिटल इज अमाउंट विथ विच द बिजनेस इज स्टार्टेड, वो पैसा जिससे बिजनेस को स्टार्ट किया गया। द अकाउंट्स ऑफ ऑनर्स, इट इज द अकाउंट ऑफ ऑनर्स, ठीक है, अकाउंट जो है छोटा होगा, ठीक है, हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एज कैपिटल, ठीक है। तो वो आदमी जो बिजनेस में पैसा लगाया उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, रेवेन्यू अकाउंट। नाउ रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, आप चाहो तो इस सभी का आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, देखो रेवेन्यू का मतलब होता है कहीं से भी पैसा आए, कहीं से भी पैसा आए। दैट मीन्स बस ये वर्ड याद रखना, हिंदी से अगर आप हो तो आए याद रखना, या कहीं से भी पैसा का
आना हो, ठीक है, इनकम या फिर गेन इसके अंदर में आता है, ठीक है। सो बेसिकली याद होगा हमने अभी अभी ऊपर में किया था एक अकाउंट जिसका नाम हमने क्या किया था, नॉमिनल अकाउंट बोल के पढ़ा था, याद है। थोड़ा सा मैं और ऊपर जाता हूँ, और ऊपर गया, ये रहा देखो नॉमिनल में इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या हुआ ना, इनकम को अलग कर दिया गया, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में, और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के अकाउंट में डाल दिया गया। बस यही चेंज मेनली आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और लाइबिलिटीज का यहाँ पर तो नाम था कर्ज का, बट ऊपर वाले में आपको लाइबिलिटीज का जो नाम है वो नहीं दिख रहा होगा, वो अलग फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम इसका ही यूज करते हैं। चलो छोड़ो उस बात। सो रेवेन्यू इज द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। ये जो होता है क्या होता है, इनकम्स एंड गेन्स का क्या होता है, अकाउंट होता है। मतलब कहीं से भी फायदा होना या पैसा आना जो होगा वो रेवेन्यू के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, आप जब किसी सामान को सेल करते हो तो क्या होता है, मान लो मैं अपने मोबाइल को सेल कर दिया, मोबाइल को सेल किया तो क्या पैसा आया ना, ठीक है ना। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरा मोबाइल का ही दुकान है और तब मैंने मोबाइल बेच दिया तो मोबाइल पैसा आया, तो ये क्या है मेरे लिए, सेल्स है। मैं सामान बेच के पैसा ले रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है। सब में क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। देन क्या है हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो मुझे फायदा हुआ, क्या होगा, रेवेन्यू होगा। इंटरेस्ट रिसीव, फायदा हुआ, रेवेन्यू हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकम और गेन दोनों है। डिविडेंड रिसीव, फायदा हुआ, रेवेन्यू हुआ, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, ये सब मेरा क्या है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आ रहा है। दीज अकाउंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फाइनल अकाउंट जब पढ़ते हैं तब हम बनाते हैं। शायद इस बार तो आपको आई थिंक शायद आपके सिलेबस से हटा ही दिया गया फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा ही नहीं, फिर भी जरूर देखना क्योंकि 12 में तो आना ही है ये, ठीक है। थोड़ा सा कम से कम कर लेना, एटलीस्ट बेसिक्स कर लेना, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो क्या होता है। एक्सपेंसेस अकाउंट जो होता है, एक्सपेंस अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस। जैसे वहां पर क्या था, इनकम एंड गेन्स, यहाँ पर क्या एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड और लॉसेस सफर्ड। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पर जैसे कि परचेज, हमने सामान खरीदा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो पहले क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। वेजेस पेड, हमने वेजेस दिया, सैलरी दिया किसी को, ठीक है। डिप्रिसिएशन, अभी एक नया टर्म आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको भी टर्म को आइडेंटिफाई करने जाना है कि ये आखिर ये चीज़ है क्या, क्योंकि कॉमर्स में ये सब चीज़ आपको बार बार मिलने वाला है। डिप्रिसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं हरास, ठीक है। हरास मतलब किसी चीज़ का वैल्यू घट जाना, वैल्यू घट जाना, दैट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। बहुत सारा रीजन हो सकता है, ऐसे हम लोग जब डेफिनेशन करते हैं तब देखेंगे। अभी इतना रखो कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डिप्रिसिएशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो मोबाइल है, ठीक है, जिस मोबाइल को आप अभी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चलो मैं आपका मोबाइल बना दिया, और मोबाइल पे जब आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में आप जो भी देख रहे हो, जब आपने खरीदा था मोबाइल को, ठीक है, जब आपने मोबाइल को खरीदा था तो क्या था, आपके पास जो मोबाइल था वो कितने का था, मान लो 10,000 का रहा होगा या फिर 20,000 का रहा होगा। आज अगर आप उसे मार्केट में सेल करने जाते हो तब वो कितने बिकेगा, सर अभी तो सिर्फ 5,000 में बिकेगा, 4,000 में बिकेगा। तो बचा हुआ पैसा कहाँ चला गया भाई, 2 महीना पहले खरीदा था, 1 साल पहले खरीदा था, कहाँ चला गया, ये वैल्यू घट गया, डिक्रीज हो गया, दैट इज डिप्रिसिएशन। वो क्या है, हमारा डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो बेसिकली डिप्रिसिएशन जो होते हैं वो एसेट्स पे होते हैं, मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, घटते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा बाइक है, बाइक जब मैंने खरीदा तो वो था 1.5 लाख का, बट आज अगर बेचने जाऊंगा तो मिलेगा मुझे 50,000, तो वो क्या हो गया, मेरा वैल्यू डिक्रीज हो गया, ठीक है। रेंट पेड, मैंने रेंट दिया किसी को, पैसा दिया, तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स और टैक्सेस गवर्नमेंट को दे रहे हैं हम, तो क्या है वो एक्सपेंस है, ठीक है, ये सारा चीज, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सारा का सारा, मैंने बेसिक सारा बता दिया, ठीक है। अब एक बार हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जल्दी से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में आप जरूर अपना दिमाग लगाना, ठीक है, मैं बताते चलूंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करना, वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करना, ठीक है, और पॉज करके फटाक से उस प्रैक्टिस को जितना भी मैंने बोला है, जो भी दिया है, ठीक है, वो आप करना, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमने 5 अकाउंट के बंधन में अभी जो हमें करना है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एसेट्स अकाउंट, मतलब क्या था, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था लाइबिलिटीज अकाउंट, मतलब क्या था, कर्ज, मतलब कि बैंक लोन ये सब वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में एक और इंपॉर्टेंट पार्टी आता है जो मैं साथ बताना भूल गया, क्रेडिटर वर्ड का मतलब, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक वर्ड किया था डेटर, याद होगा, डेटर बोल के एक वर्ड अभी हमने पढ़ा था, और डेटर का मतलब क्या था, डेटर का मतलब था देने वाला, क्या था, देने वाला, जो पैसा मुझे देगा, ठीक है। उस तरह से क्रेडिटर जो होता है ना, वो होता है लेने वाला, ठीक है, मतलब हमसे जो पैसा उधार जो हमसे पाता है, मतलब जिसको मुझे जिसे पैसा देना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मैंने मान लो मिस्टर अजय से मैंने क्या किया, सामान खरीदा, ठीक है, उधार में, क्रेडिट में मैंने खरीदा, और आपका नाम है मान लो विजय, और मैंने क्या किया, आपको सामान बेचा, ठीक है, तो उधार में मैंने आपको ही बेचा है, तो आप मेरे लिए क्या हो, डेटर हो, क्योंकि आपसे मुझे पैसा क्या है, मिलना बाकी है, और अजय जो है उसको मुझे पैसा देना बाकी है, तो अजय मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा, ठीक है। सो मेरे लिए आप क्या हो, डेटर्स, और ये कौन है, मेरा क्रेडिटर, ठीक है।
याद रहेगा? चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट हमने किया था कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या था? कैपिटल का मतलब जो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, मतलब प्रोप्राइटर जो पैसा लगाया डेट इज पूंजी। रेवेन्यू मतलब किसी तरह से इनकम या फिर गेन हो, और एक्सपेंसिव मतलब कहीं से भी क्या हो, पैसा जा रहा है। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है। आप फटाक से क्या करो, एक बार मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप क्या करो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद में बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट देख भी सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर होगा, आपका थोड़ा सा 5 मिनट का पॉज लेकर आप देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टोटल हमने 35 ही लिया है, चलो इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, एज्यूमिंग कि आपने ब्रेक लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो भी चलेगा, अभी पहला बार हो तो आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या था, याद करो। बिल्डिंग क्या था? बिल्डिंग के पास में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बिल्डिंग तो सर प्रॉपर्टी है, तो बहुत लोग जानते हैं, लैंड बिल्डिंग तो प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमारे लिए क्या है सर? ये हमारे लिए एसेट्स है। क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। और जब एसेट्स लिखना तो एसेट्स A/C, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? हमने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा है। मान लो हमने बैंक में FD कर दिया, हमारा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। बैंक में कहीं बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, बिजनेस में मतलब दूसरे बिजनेस हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कि हमें वहाँ से रिटर्न आते रहे, तो हमारे क्या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फालतू पैसा है हमने कहीं पर भी लगा दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सब क्या हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, आपको समझ में आता है, प्लांट्स एंड मशीनरी भी क्या होगा? एसेट्स ही होगा, क्योंकि मशीन तो एसेट्स ही है। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था, आपसे पूछा था कि नीचे आप सर्च करके बताना। आई होप कि आपने लिखा हो, अगर नहीं लिखा है तो अभी मैं बताता हूँ। मशीनरी तो होता है मशीन, और मशीन को जहाँ पे हम बैठाते हैं ना, जिस रूम में हम रखते हैं, वो सब उसका प्लांट होता है। मान लो अंदर मशीन है और ये उसका घर है जिसके अंदर रखा गया है, नीचे में हमने फाउंडेशन बना दिया। ठीक है, ये सब क्या उसका प्लांट। ठीक है, दूसरा चीज नेक्स्ट क्या हमारे पास में? गुडविल। अभी मैंने कहा था रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस किसके अंदर आता है? तो सर एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है, कैश इन हैंड, आपके हाथ में कैश है भाई, आपका प्रॉपर्टी हो, क्या है वो? एसेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला, अभी देखो पैसा मिला, फायदा हुआ, तो क्या होगा? ये तो रेवेन्यू होगा। क्या होगा? रेवेन्यू होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट दिया, अरे ये तो लॉस हो गया, एक्सपेंस है ना, हमने खर्च कर दिया। रेंट पेएबल, अच्छा पेएबल वर्ड आया है तो याद रखना 3 वर्ड, पेएबल, ठीक है, ड्यू, अनपेड, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड का मतलब एक ही होता है कि भाई टिल नॉट पेड। क्या होता है मतलब? टिल नॉट पेड। पेएबल, ड्यू, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है टिल नॉट पेड, मतलब अभी तक पे नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रिसीवेबल होता तो टिल नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई आइटम अगर रिसीव होने वाला, मतलब अगर इनकम है, मतलब इंटरेस्ट है और रिसीवेबल है, तो मतलब वो क्या है हमारे लिए? टिल नॉट रिसीव्ड। ठीक है, सो हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है। अब देखो मेरे मान लो इस महीने का रेंट लग गया, ठीक है, और मैंने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या हो गया, मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्ज आ गया ना, ये कर्ज आ गया मेरे ऊपर ना, सो मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए लाइबिलिटीज अकाउंट होगा। ठीक है, लाइबिलिटी होगा, कर्ज होगा। रेंट पेड इन एडवांस, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है। मान लो कि अभी आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए और आपने अपना फीस एडवांस में दे दिया, तो 1 महीने के लिए सर मैं अब आपका प्रॉपर्टी हूँ, मेरा 1 घंटा आपका प्रॉपर्टी हो चुका है। ठीक है, अब तो इस समय मुझे यहाँ रहना ही होगा, क्योंकि मैंने क्या किया? एडवांस ले लिया है पैसा। तो अगर मैं मान लो अपने रूम का रेंट अगर एडवांस में दे दूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? 1 महीने के लिए प्रॉपर्टी होगा, मुझे 1 महीने के अंदर मालिक यहाँ से हटा नहीं सकता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड यहाँ से हटा नहीं सकता है, डेट इज मेरे लिए क्या होगा? संपत्ति है, एसेट्स है। ठीक है, बैंक लोन, लोन क्या था? लोन सर लाइबिलिटी, कर्ज। लोन फ्रॉम राम, अगर हमने राम से लोन लिया है, किसी से अगर हम लोन लेते हैं तब क्या होगा? तो हमारे लिए कर्ज होगा। लोन गिवन टू सीता, अब मैंने क्या किया? सीता को लोन दे दिया है, अब मेरे लिए क्या है ये? अब मेरे लिए तो एसेट है, क्योंकि हमने क्या किया? हमने सीता को लोन दिया है। ठीक है, सीता से मुझे पैसा मिलना होगा, एक तरह से सीता मेरा डेटर बनने वाला है। ठीक है, बेसिकली डेटर गुड्स जब बिक्री होता है तब होता है, बट ऐसे में समझाने के लिए बोला। ठीक है, मतलब सीता मेरे लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई ना, उससे मुझे पैसा मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में इंश्योरेंस प्रीमियम, आप जो प्रीमियम भरते हो। ठीक है, तो अगर मान लो आपका जो कोई भी मशीन है उसके ऊपर आपने इंश्योरेंस का रखा है, आपका दुकान का इंश्योरेंस है, तो आपके लिए क्या है? उसको आप अभी लॉस मानोगे। क्या मानोगे? लॉस मानोगे। देखो सोचा ऐसा जाता है कि सर प्रीमियम से तो पैसा रिटर्न आ सकता है ना, तो ये तो हमारा एसेट हो गया, संपत्ति हो गया ना, बाद में तो पैसा मिलेगा। मगर जो प्रीमियम हम एक्सीडेंटल बनवाते हैं ना, वो हमारे संपत्ति कैसे हो सकता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन का इंश्योरेंस करवा लिया, मशीन अगर साल भर में इंश्योरेंस के पीरियड के अंदर में खराब ही नहीं हुआ, तब तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है।
जब कुछ नहीं मिलने वाला है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक साल में लॉस होएगा। तो बिजनेसमैन हमेशा लॉस को पहले एंटिसिपेट करता है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे बाद में कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल में, ठीक है, एंटिसिपेट ऑल लॉसेज एंड इग्नोर ऑल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो वहाँ इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये क्या हमारा ये लॉस है, डेट इज एक्सपेंडिचर, क्या है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, याद रहेगा। नाउ डिप्रिसिएशन याद होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मैंने ऊपर लिखकर बताया था, ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू घट जाना, एसेट्स का वैल्यू घट जाना है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब लॉस हो गया। सैलरी कुछ नहीं बोला, मतलब सैलरी हमने दिया, ठीक है, हमेशा याद रखना सैलरी लेने वाला दिमाग मत रखना, ठीक है, क्योंकि आप एक अकाउंट्स कर रहे हो तो आप अकाउंटेंट हो, किसके तरफ से, बिजनेसमैन के तरफ से, तो आपको फ्रॉम द साइड ऑफ बिजनेसमैन आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या, आप किसी को सैलरी दे रहे हो, ले नहीं रहे हो अभी, ठीक है, सैलरी जब दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास में सेल्स रिटर्न, ठीक है, या फिर रिटर्न इनवर्ड। अब इस दो चीज को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्यों बाद में देखेंगे आपको समझ में आएगा। कैरेज इनवर्ड, अब देखो कैरेज और इनवर्ड और आउटवर्ड हमारे पास में दो टर्म होता है, एक होता है कैरेज इनवर्ड और क्या होता है हमारा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। नाउ कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है, कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। आप जब कोई सामान खरीदते हो, मान लो मार्केट से माल खरीदा, ठीक है, तो माल को हम घर पे लेके आएंगे ना, तो हमें रिक्शा, ठेला या कोई भी चीज़ को गाड़ी ऐसे लेकर आना होगा, तो जो हम भाड़ा देने वाले हैं ना, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है कैरेज, ठीक है। अब इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड का मतलब हुआ अपने तरफ, ठीक है, मान लो दुकान से माल हम अपने तरफ, मतलब हमने जब सामान खरीदा तब जो भाड़ा लगा, ठीक है, मतलब परचेज के ऊपर लगने वाला जो भाड़ा था वो हमारा क्या था, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि अभी मान लो हमने माल बेचा है, हमने क्या किया, हमने माल बेचा है और हमने कस्टमर को बोला कि आप जाइए ना, हम घर पहुंचवा देते हैं, आप जाइए हम घर पहुंचवा देते हैं, तो उस केस में कैरेज आउटवर्ड क्या होगा हमारा, है तो ये भी खर्चा भाड़ा ही है, मगर ये हम देने वाला खर्चा है, मतलब क्या हुआ, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर बिजी हो गया था। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सामान जब खरीदे तब जो पैसा लगे, तब जो भाड़ा लगे, और आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, जब हम सामान बेच रहे हैं तब जो भाड़ा लगे, ठीक है। दोनों के केस में ही क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस ही है, दोनों क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हालांकि बिजनेसमैन तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा, माल का दाम बढ़ा के निकाल लेगा, बट है क्या एक्सपेंस। डेटर याद होगा, अभी हमने बात किया था डेटर का, डेटर क्या था सर डेटर तो एसेट्स था, डेटर क्या था, एसेट था, क्योंकि उससे हमको पैसा मिलना बाकी है। क्रेडिटर क्या था सर, क्रेडिटर तो लायबिलिटी था, क्योंकि पैसा देना बाकी है, ठीक है। देने हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, इसको हम बोलते हैं। अब स्टॉक या फिर इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, तो एसेट्स है, ठीक है, ठीक है। बैड डेप्ट, ये एक नया टर्म है, चलो इसको याद रखना। डेप्ट मतलब होता है उधार पैसा, ठीक है, और बैड मतलब बुरा हो गया, या फिर इसको आप ऐसे रिलेट करो, डेप्ट हो गया हमारा डेटर का एक टर्म, ठीक है, डेटर से बना डेप्ट, ठीक है, इस डेटर से मान लो डेट, और डेटर कौन था, वो आदमी जो कि पैसा नहीं दिया था। तो ये जो डेटर है ना, पैसा अगर ना दे, ठीक है, बिल्कुल ना दे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा 5 स्टूडेंट था, ठीक है, 10 में पढ़ा, और एक क्या हुआ, गाँव चला गया, एग्जाम देकर कहाँ चला गया, वो गाँव चला गया, ठीक है। अब जैसे वो गाँव चला गया, मेरे लिए क्या हो गया कि अब तो वो दोबारा आएगा नहीं, जब वो आएगा नहीं तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं, तो मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया, वो पैसा मेरा आएगा ही नहीं, ठीक है। मिस्टर अजय अ कस्टमर, अब मिस्टर अजय कौन है, कस्टमर है, ठीक है। अब कस्टमर अगर है तो हमारे लिए क्या है वो सर, वो तो हमारे लिए एसेट्स है, क्या है हमारे लिए वो एसेट्स है, ठीक है। अच्छा एसेट्स कैसे हो गया, देखो कस्टमर जो होता है वो क्या होता है, देखो अकाउंट्स में हम नाम तभी रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा देखना नाम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो सामान उधार में खरीद या फिर बिक्री हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर है तो हमसे सामान उधार में खरीदा होगा, ठीक है ना, जनरली खरीदता है कस्टमर सामान। सो उधार में सामान खरीदा, उधार में सामान खरीदने वाला कौन बनता है, डेटर बनता है, और डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। मिस्टर विजय और सप्लायर, इस बार सप्लायर है, सप्लायर वो होता है जो माल हमें उधार में क्या करता है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर माल हमें उधार में सप्लाई कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए तो लायबिलिटी हो गया ना, क्योंकि हमें तो बाद में इसे पैसा देना होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कॉपीराइट, जल्दी से बताओ कॉपीराइट क्या होता है, आपने अभी अभी किया था कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट होता है एसेट, कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट होता है एसेट, अभी अभी आपने किया था, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, अब रिसीव्ड मतलब तो हो गया भाई, कोई चीज रिसीव हुआ है तो रिवेन्यू तो होगा ही, ठीक है। देखना पड़ेगा डिविडेंड क्या होता है, ये नया टर्म है। कंपनी में जब आप शेयर्स खरीदते हो ना, तो उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। सो शेयर्स के ऊपर जो भी रिटर्न आए, डेट मीन जो भी इंटरेस्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड रिसीव तो हमारे क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। रॉयल्टी पेड, अब रॉयल्टी क्या है, जैसे मान लो जिस राइटर का आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, उस राइटर ने जब बुक लिखा और पब्लिशर को दिया छापने के लिए, और पब्लिशर छाप के बेच रहा है, तो पर बुक उसे कुछ ना कुछ अमाउंट जाता होगा, ठीक है, 50 रुपया, 100 रुपया, या ज़्यादा दामी बुक है तो 200 रुपया, तो वो जो पैसा है ना वो क्या है, उसका रॉयल्टी है, ठीक है।
तो हमारे लिए अगर हमने रॉयल्टी दिया है, अगर मान लो हम बिजनेस में हमने दिया है, तो हमारे लिए क्या होगा, तो एक्सपेंसेस ही होगा ना, क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कमीशन को एडवांस में रिसीव किया है। मतलब ये हुआ कि कमीशन तो हमें मिलना था, लेकिन कोई हमें एडवांस में ही दे दिया, पहले ही हमें पैसा दे दिया। अब हमारे ऊपर क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप मुझे अपना फी जो है ना, वो आप मुझे आप एडवांस में दे देते हो, अपना फीस आप मुझे एडवांस में दे दिए हो, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो ये कर्ज हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट। अब मैं अभी भी मैंने बताया था कि अकाउंट से हम नाम तभी लिखते हैं जब उधार में माल गया हो, ठीक है। तो मान लो लैंडलॉर्ड है मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, गीता, सीता, कोई भी, तो उनका अगर हम अकाउंट बनाए, इसका मतलब उन्हें हमें पैसा देना बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या था, हमारे लिए लाइबिलिटी था, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी होगा क्योंकि हमने उधार में खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अभी अभी मैंने ऊपर में बात किया था, आउटस्टैंडिंग वर्ड जब भी लगा हो, इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब था टिल नॉट पेड, अभी तक हमने पैसा नहीं दिया, दैट मीन्स सैलरी नॉट पेड, अभी तक हमने सैलरी नहीं दिया, तो हमारे लिए क्या होगा, कर्ज होगा ना, हमारे ऊपर एक कर्ज हो गया कि अभी तक हमने पैसा नहीं दिया उसका, है ना। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हमने वर्ड में ही लिखा हुआ है, छोड़ो बोलने का तो जरूरत ही नहीं, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट का ही बात कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट, अब थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जैसे था उस तरह से क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसा था उसी का उल्टा है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस, आपने पैसे को एडवांस में पे कर दिया, पहले ही आपने रेंट दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी आएंगे, मैंने अभी ऊपर बताया था प्रीपेड के बारे में, और मुझे उन्होंने 1 महीना का एडवांस फीस दे दिया या 2 महीने का एडवांस फीस दे दिया, 2 महीने तक तो मुझे उन्हें पढ़ाना ही होगा, चाहे मुझे कोई भी काम हो, है ना। तो दैट इज व्हाट, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड जब होता है तो क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति हो गया ना, क्या हो गया, संपत्ति हो गया, ये हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो सामान लॉस हो गया किस चीज के कारण, फायर के कारण, मतलब ये हुआ कि आग लग के सामान क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो सामान जब लॉस हो गया तो हमारे लिए क्या है सर, लॉसेस या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। इन्वेंटरी अकाउंट, ऊपर में ये बात किया था, स्टॉक का वर्ड सुना होगा, स्टॉक मतलब क्या होता है, इन्वेंटरी, और होता क्या है सर, एसेट होता है, क्या होता है हमारे लिए, एसेट होता है, ठीक है। सो ये आपका था आज के लिए इतना ही क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को भी बंद मत करना, क्योंकि 2 चीज़ और था जो हमने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है, तो उससे पहले हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको याद होगा, तो ये हम पहले इस सबको साफ कर देते हैं, कचरा जितना भी लगा हुआ है यहाँ पर। चलो, सेल्स रिटर्न, ठीक है, या फिर रिटर्न इनवर्ड, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मैंने क्या बोला, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं क्यों सेम होता है, कैसे सेम होता है। अगर क्लास में होते तो मैं हाथ के इशारे से बेसिकली ये सब समझाता हूँ, बट यहाँ पर मैं पेन के इशारे समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने माल को सेल किया, मैंने क्या किया, मेरा दुकान है और मैंने क्या किया, माल को सेल कर दिया, मतलब मैंने बेच दिया, ठीक है। मैंने माल को क्या किया, सेल कर दिया, आई सोल्ड गुड्स टू समवन, ठीक है, सेल कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ ना कि जो सामान गया ना उसमें से कुछ सामान खराब निकल गया, ठीक है, और कस्टमर आके मुझे रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम जब बाहर की तरफ दे रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ बेच रहे हैं तो सेल हो रहा है, लेकिन जब रिटर्न आर्डर कर रहा है इनवर्ड हो रहा है, मतलब अपने तरफ आ रहा है, ठीक। ये क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, देखो रिटर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा है रिटर्न, तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न, ठीक है, याद रहेगा। और वही चीज मान लो अगर मैं किसी से परचेज करता, क्या करता, मैं किसी से परचेज करता, कोई बड़े सप्लायर से मैं माल क्या किया, खरीदा, और मुझे जब उसे रिटर्न देना होता तो क्या होता मेरे लिए, परचेज रिटर्न आउटवर्ड, अब मैं बाहर की तरफ रिटर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बाहर की तरफ, मतलब मैं जब किसी को माल रिटर्न करूंगा तो क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड, और कोई और मुझे अगर माल रिटर्न कर रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर अंदर की तरफ रिटर्न हो रहा है मतलब मुझे अगर कोई माल रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, मैं जब किसी को माल दे रहा हूं तो क्या है, रिटर्न वो क्या है, वो रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में से हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं ये कौन सा अकाउंट होगा। तो बेसिकली हम जब ये अकाउंट जब बता रहे हैं ना तो हम उस अकाउंट का बात करें जो इससे अफेक्टेड हो रहा है, क्या हो रहा है, जिससे अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप अगर सोचोगे सेल्स रिटर्न मतलब क्या हुआ, सेल कम हो गया, सेल क्या हो गया हमारा, कम हो गया। परचेज रिटर्न, परचेज हमारा क्या हो गया, अभी कम हो गया, ठीक है। परचेज कम होने का फायदा हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है, मतलब खर्च कम हो गया मतलब फायदा हो गया, और सेल्स कम हो गया मतलब खर्च हो गया। तो ऐसे देखे तो ये हमारा क्या है सर, ये तो हमारा एक्सपेंस लग रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है ना। सेल्स रिटर्न हो गया, मान लो मैंने 100 रुपये का माल बेचा था और 10 रुपये रिटर्न आ गया, ये तो लॉस लग गया ना। और यहाँ पर देखे तो हमने मान लो 100,000 का सामान खरीदा था और मान लो 500 का सामान रिटर्न कर दिया, ऐसा फायदा हो गया। क्या ये बात सही है, क्या हम सही सोच रहे हैं, शायद नहीं,
क्योंकि फायदा और नुकसान तब होता है जब उसमें हमको प्रॉफिट मिले। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मेरा ही माल और मुझे ही मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, जस्ट एक कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से अपोजिट एंट्री लग रहा है, ठीक है। तो ये सोचना बिल्कुल ही क्या है हमारे लिए गलत है, ठीक है। अब देखते हैं असल में ये कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। तो जब आप माल जब सेल करते हो, ठीक है, तो सेल्स होता है, और सेल्स जो होता है वो क्या होता है, रिवेन्यू होता है, ठीक है। जब सेल्स रिटर्न होगा तो क्या होगा, वही सेल कम हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब आपका रिवेन्यू अकाउंट जो है उसको इफेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये परचेज लिखना बिल्कुल ही क्या था, हमारा गलत था। ये कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है सर, रिवेन्यू अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। परचेज रिटर्न, आपने जो माल खरीदा उसको अब आप मान लो रिटर्न जब कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके परचेज अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, और परचेज क्या है, हमारा खर्च है, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेंस अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो बेसिकली वाई रिवेन्यू, रिवेन्यू क्यों हुआ, बिकॉज आवर सेल्स इज डिक्रीज्ड, हमारा सेल्स जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, सेल्स को इफेक्ट किया है। वाई एक्सपेंसेस, बिकॉज आवर परचेज इज नाउ डिक्रीज्ड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स जहां तक हो सकता था, ठीक है, मैंने समझाया, ठीक है। बेसिकली मैं इसलिए ही समझाया कि जितने भी स्टूडेंट्स नया आए, ठीक है, तो क्लास में तो मैं बताऊंगा ही नो डाउट, बट वो इसे भी एक बार देखें, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्द करेंगे किस चीज़ के ऊपर, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे जर्नल एंट्री के ऊपर में, ठीक है। और वो भी वैसे ही 30 मिनट्स के आसपास का क्लास हमारा होने वाला है लगभग, क्योंकि इसमें जैसे हमने पूरा डिस्कस किया उस तरह से आगे की चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा PDF जो है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब आगे जो होने वाला है, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो क्या करना है पता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अगर HS फर्स्ट ईयर वाले हो तो, अगर आप HS सेकेंड ईयर वाले हो मे भी, ठीक है, तो भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है, जो जूनियर्स होंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।